Hi everyone, welcome and welcome back to my channel Born to Manifest and Shine. I hope you all are doing great. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी लाइफ को इंटरनली बदल सकता है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारी सोच आती कहाँ से है या हमारा जो बिलीफ है वो कहाँ से बिल्ड होता है। तो अगर आपको अपनी रियलिटी बदलनी है तो सबसे पहले जो हमारी सोच है जो जहाँ से आ रही है उसे हमें रिप्रोग्राम करना पड़ेगा और उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो सोच बिल्ड होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बिल्ड होती है। अब सबकॉन्शियस माइंड है क्या? तो हमारे माइंड जो है वो एक टू डिवीजन में होता है। पहला आता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है हमारा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है, हमारी लॉजिकल थिंकिंग पे ध्यान देता है, हमारे डिसीजंस लेता है एंड एनालिसिस करता है। किसी भी हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में वो क्रिटिकल एनालिसिस करता है। तो कॉन्शियस माइंड का काम ये होता है। जबकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसका हमारी इंटायर लाइफ में 90 to 95% हमारे जो थॉट्स होते हैं और जो हमारा बिहेवियर होता है वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आता है। ठीक है, और इसमें होता क्या क्या है, हमारे हैबिट्स जो भी हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, हम जो बिलीव्स रखते हैं, हमारी वैल्यूज़, आइडेंटिटी हो गया, क्रिएटिविटी जो भी हमारे माइंड में है, हम अपने आप को हम क्या फ़ील करते हैं, हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारा कॉन्फिडेंस, मतलब ईच एंड एवरी थिंग जो आपको एक पर्सनैलिटी में बिल्ड करने में हेल्प करता है और आपके आसपास की सराउंडिंग्स को मैनेज करता है, वो सारा काम जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। ठीक है, मतलब आपने बचपन से लेकर आज तक जितना भी आपने एक्सपीरियंसेस झेले हैं या आपने जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके बैठा है। तो आपके अभी जो रियलिटी में आपके थॉट्स हैं, बिहेवियर है, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से आपको आपको दिखते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारा रीप्रोग्राम करने का नीड क्या है सबकॉन्शियस माइंड का, अभी हम वो समझेंगे। ठीक है, तो वाई डू वी नीड टू रीप्रोग्राम अ सबकॉन्शियस माइंड? इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर हमारी हमारी करंट रियलिटी, हम जो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे अगर हमें चेंज करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट नीड टू चेंज जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है सबकॉन्शियस माइंड की। अगर हम वो चेंज कर देंगे तो डायरेक्टली हमारी जो आउटर रियलिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो स्टेप वन में हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या और उसको रीप्रोग्राम करने की नीड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सेकंड स्टेप है वो हम समझेंगे कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं या हमारी डिज़ायर्ड रियलिटी, हमें जिस तरह की ज़िंदगी चाहिए वहाँ तक पहुँचने में हमें क्या रोक रहा है। ठीक है, और जो रोक रहा है ना उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव का मतलब होता है कि हम अपने आप से किस तरह बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में चल क्या रहा है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। अब मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगी। पहला एग्जांपल है मनी का। आप समझो कि जैसे एक इंसान है जिसको लगता है कि पैसा उसके पास रुकता नहीं है या पैसा कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, जो हमने हमेशा से सुना है। ठीक है, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हमें ये सोचने में मुश्किल लगे कि नहीं यार पैसा तो बहुत इजीली आता है, या अगर मुझे मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी ऐसी चाहिए जहाँ मेरे पास हमेशा मोर देन मेरी नीड से ज़्यादा मेरे पास पैसा रहे। ठीक है, उस डिज़ायर्ड रियलिटी तक जाने के लिए मुझे जो चीज़ें रोक रही हैं वो सारे बिलीव्स को हम लिमिटिंग बिलीव कहते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इफ़ आई वुड लाइक टू गिव, आप समझ लो वेट लॉस का। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मैं भी काफ़ी ओबीस हूँ या काफ़ी मेरा अनहेल्दी वेट है एंड मुझे एक डिज़ायर्ड वेट पे जाना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, वो हो सकती हैं कि यार मैं तो कुछ भी खाता हूँ या खाती हूँ तो मैं कभी वेट लूज़ ही नहीं कर पाती, मैं जो भी खाना खा रही हूँ वो सारा गंदा है और मेरी बॉडी को वेट गेन ही करेगा, और अरे मुझे तो पानी भी लग जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इनर डायलॉग्स जो है ना, ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मेजरली हम अपने आप को
ऐसा सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मनी इज़ हार्ड टू कम, या लूजिंग वेट इज़ सो टफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं। तो आपको अपने इनर डायलॉग्स को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। ठीक है, एंड सबसे पहला स्टेप ही हमारे रियलिटी में कोई चीज़ चेंज करने के लिए होता है अवेयरनेस। तो आपको अपनी लाइफ में अवेयरनेस लानी है कि यार क्या क्या गलत हो रहा है। आप लिख भी सकते हो, या आप लिखो, या फिर आप नोट बना लो अपने फ़ोन पे, मतलब फिगर इट आउट करो दिमाग में भले आप, बट आप सोचो कि यार गलती हो कहाँ रही है। जब गलती हमें पता चलेगी हम तभी तो ठीक करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 हमारा क्या है कि हमें लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है। देन अब आते हैं, हमने सब पता कर लिया कि देखो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, क्या नीड है उसे ठीक करने की, और उसको ठीक करने के लिए हमें कहाँ करेक्शन करनी है, ये भी हमने देख लिया लिमिटिंग बिलीव्स पे। अब वेज़ क्या क्या हो सकते हैं लिमिटिंग बिलीव्स को बेटर करने के लिए और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने ये तो आपको सबको पता है कि गांधी जी के 3 बंदर कौन कौन है। ठीक है, बुरा ना, जो हमें बताते हैं कि बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना देखो। तो इन तीनों पे हम काम करेंगे। सबसे पहला है बुरा ना बोलो। जब भी आपको लगता है कि आप कुछ गलत सोच रहे हो कि यार मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है पैसे कमाना, आपको उसी टाइम उस चीज़ को करेक्ट करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिस ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ वहाँ मेरे लिए पैसा आना, मतलब मनी इज़ सो इज़ी टू अर्न। ठीक है, आई एम अ मनी मैग्नेट। आपको वो चीज़ें बोलनी है जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स को कैंसिल करे। ठीक है, तो इसका सबसे पावरफुल टाइम जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है वो मॉर्निंग का होता है, जब आप सो के उठते हो, एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप आपके बेस्ट टाइमिंग होते हैं जब आपका माइंड आप रीप्रोग्राम कर सकते हो। एंड थ्रू आउट द डे जब भी आप इसके बारे में सोच रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप गलत सोच रहे हो, तो आप उसको बोलो नहीं ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, ऐसा आपको बोलना नहीं है। सो आपको कंसिस्टेंटली डेली आप एटलीस्ट 5 मिनट्स बैठकर आप सुबह आप बोलो यार मेरी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप अपने आप से बात करो, अपना बेस्ट फ्रेंड बनो, भाई मेरी ज़िंदगी तो बहुत बढ़िया है, मैं इतनी सुंदर हूँ। ठीक है, मेरे पास तो इतने पैसे आते हैं, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, और मेरा एसपी मुझे इतना प्यार करता है, मतलब मेरे साथ ज़िंदगी में कोई लकी है। आप ऐसे बात करो। ठीक है, ईज़ी बात करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है कि हमें बहुत स्पेसिफिक सेंटेंसेस बात करने हैं। नहीं, अपना माइंड, जैसे आप अपने आप को कोसते हो शायद, या कभी कि यार तू इतना गलत क्यों करती है, तो इन सब चीज़ों को आप उसी लहजे में अच्छे वे में आप टर्न कर दो अपनी कन्वर्सेशन। ठीक है, सोने से पहले भी अगर आपको लगता है कि लिखने से बेटर होगा, किसी को बोलना नहीं पसंद, मन में बोल लो, मन में नहीं पसंद लिख लो जिसको लिखना पसंद है। इन शॉर्ट, आप अपने मॉर्निंग का टाइम एंड नाइट का टाइम अपने लिए रखो जहाँ पे आप अच्छी अच्छी बातें करो आपसे। ठीक है, दूसरा गांधी जी का बंदर है बुरा ना सुनो। अब देखो आप खुद तो अच्छा बोल रहे हो, तो आप अपने आस पास का जो सराउंडिंग है ना उससे भी आप ज़रा अच्छा ही रखो। जो भी आपके आसपास टॉक्सिक पीपल हैं या ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, उनसे आप कोशिश करो दूर रहो। अब कभी कभी क्या होता है, किसी की फैमिली में ही ऐसे मेंबर्स होते हैं जहाँ पे इट इज़ टफ़ कि हम उन्हें इग्नोर कर सकें या उनसे दूर रह सकें। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उनकी बातों को आप अपने माइंड में ऐसे बोलो कि ये जो बोल रहा है इससे मेरी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ़र्क किससे पड़ेगा, जब मैं इस चीज़ को रिएक्ट कर लूँगी कि हाँ ये तो सही कह रहा है यार, कि या मतलब जो ये बोल रहे हैं वही सच है। ठीक है, तो उस मतलब वो पावर आपके बीच में है। सामने वाला जो मर्जी बोले, मे बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई जो भी है, एसपी भी कभी कभी हो सकता है, जो आपको लगता है कि यार आपको बोले अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उनको वैलिडेशन नहीं देना, उनको हामी नहीं भरने की हाँ भाई तू सही कह रहा है, ऐसा करना ही नहीं है। आपने अपनी, ज़रूरी नहीं है आपको मुंह पे बोलना है, आप उसको बोल रहे तो जो बोल रहा है, आपको जो भी मर्ज़ी बोल रहा है आपको बोलने, तो आपने अपने माइंड में उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, आपको रिजिड रहना है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है। एंड ट्राई, अगर आप लोग टॉक्सिक क्या कहते हैं, टॉक्सिक हमारा एक्चुअली इन्वायरमेंट ऐसा है ना कि घर के अलावा भी हमारे सोशल मीडिया आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। इंस्टाग्राम है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब हर जगह पे है। ट्राई कि आप गुड कंटेंट एक्सेप्ट करो, और बिल्कुल गंदा तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, सीरीज़ आप ऐसी मत देखो जो बहुत ज़्यादा
मतलब गंदी है, गंदी एज़ इन नेगेटिव है, ठीक है? मर्डर बेस्ड है, हार्ट ब्रेकिंग बेस्ड है, ठीक है? बिकॉज़ यू अट्रैक्ट व्हाट यू सी, सीधी-सी बात है, ओके? लास्ट जो है बुरा ना देखो। अब ना देखो का मतलब है कि आप जो होता है ना कि जब हम सपोज़ हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, तो हम वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ इमेजिन करेंगे कि भाई उसने मेरा ऐसे सड़क पे दिल तोड़ दिया, ठीक है? और ऐसा कर दिया। आपने वो सब चीज़ें इमेजिन नहीं करनी। आपका जो माइंड है ना वो विजुअली जो है बहुत ही रिसेप्टिव होता है, ठीक है? जो हमारा ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड करता है, आप जो क्लियरली सोच रहे हो ना उसका उस पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्राई कि आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ें सोच सको, ट्राई कि आप कोई भी आपका जो डिज़ायर है उसके बारे में सिर्फ अच्छा सोचो। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, आप अच्छा ही सोचो कि भाई बहुत बढ़िया होगा, आप उसे इमेजिन करो। इन शॉर्ट विजुअलाइज़ करो। विजुअलाइज़ करना कभी कभी टफ हो सकता है स्टार्टिंग में, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई स्ट्रेस नहीं है। इन शॉर्ट आप बस गंदा मत करो, ठीक है? अब आप अच्छा कर रहे हो या नॉर्मल कर रहे हो वो ठीक है, बट गलत नहीं सोचना, ओके? ठीक है। और जो जिनके लिए विजुअलाइजेशन ईजी है या उनको लगता है कि यार वो थोड़े डे ड्रीमर टाइप है, तो आप लोग मतलब फट्टे चक दो, आप एकदम बढ़िया बढ़िया सोचो और एकदम सोचो कि यार जो आप सोच रहे हो ना वही होगा, और उस हिसाब से आप सोचो। तो इट विल रियली हेल्प यू आउट कि आप अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे रिप्रोग्राम कर पाओ। देन नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस या फिर मेडिटेशन। तो क्या होता है, मेडिटेशन जो होता है ना वो हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना एक प्लेटफॉर्म देता है कि यार तेरे पास अगर कोई आइडिया है तो मुझे कुछ दे, ठीक है? अगर तू मुझे हेल्प कर सकता है तो कुछ बता। और इससे मेंटल स्ट्रेस, हमारा एनजाइटी सब रिड्यूस होता है। मतलब मेडिटेशन इज़ इक्वल्स टू जन्नत, लिटरली, ठीक है? कभी कभी जो है हमारा स्टार्टिंग में जो हमारी हैबिट होती है ना मेडिटेशन की, वो नहीं बैठ पाती बिकॉज ऑब्वियसली हमें आदत ही नहीं है। बट जब आप कंसिस्टेंटली डेली 5 मिनट के लिए आप कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होता है आगे जाके। एंड द मोर यू प्रैक्टिस मेडिटेशन ना, द मोर यू आर गोइंग टू लव इट। अब आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आप 5 मिनट करो। इसमें भी अगर आपको लग रहा है मेडिटेशन आप कैसे कर रहे हो, हम कैसे करते हैं, ब्रीदिंग करनी होती है, तो आप कुछ मत करो, आप सीधा यूट्यूब पे जाओ, आप डालो गाइडेड मेडिटेशन 5 मिनट्स। जो भी आ रहा है, जिसकी भी आवाज़ आपको अच्छी लग रही है आप वो डाल लो, ठीक है? अगर आपको किसी की आवाज़ सुनना नहीं पसंद तो आप सिंपली 5 मिनट के लिए शांत बैठो, आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको 5 मिनट कहीं पे भी फोकस नहीं करना, आपका माइंड सिर्फ आपके पास होना चाहिए। एंड एक एक सिंपल किसी भी सेंसेस पे उसे फोकस करना चाहिए, ठीक है? एंड अब भी अगर आपको लग रहा है कि यार मेडिटेशन मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो डू लेट मी नो, आई कैन हेल्प यू आउट इन द कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट क्या है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये सारी चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हैं करने में या एकदम से हम कैसे करें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप एक दो चीज़ें करो, स्टार्ट धीरे से करो, स्टार्ट लिटिल, इट्स ओके, बट स्टार्ट कंसिस्टेंटली। मतलब आप जो भी करो ना आप डेली करो, चाहे आप एक चीज़ करो, दो चीज़ कर रहे हो। सो आई वाज सेइंग कि अगर आपको लग रहा है कि यार आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग के लिए आप हेल्प भी ले सकते हो। हेल्प हम कैसे ले सकते हैं, हम स्लीप प्रोग्रामिंग मेथड कर सकते हैं। स्लीप प्रोग्रामिंग मेथड क्या होता है, आप रात को आप थीटा ब्रेन वेव्स को है वो आप सुन सकते हो। अगर आपको वो नहीं सुनना तो आप एफर्मेशन सुन सकते हो। एफर्मेशंस अमेजिंग है, ठीक है? आपके रात में सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो सो रहा होता है, जागा कौन होता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो वो बहुत ईजिली जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ें जो भी वो सुन रहा है, ठीक है? तो आपके पास मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं, अगेन आप देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नथिंग इज़ हेल्पफुल, आप अपना एफर्मेशन टेप बना सकते हो, ओके? देन एट द एंड आपको क्या करना है, लिव एज इफ़। अब ये लिव एज इफ़ का मतलब है कि आपको जो भी आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है आपको उसका जो वर्जन है वो एम्बॉडी करना है, वो आपको पकड़ना है। जैसे कि अगेन मैंने मनी का बोला था ना, एग्जाम्पल दिया था, तो अगर आप मनी का तो आप अपने मेंटालिटी में ऐसे रखोगे, अगर आप कहीं पे अच्छी जगह पे शॉपिंग करने जा रहे हो जहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो आपने ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरे पास तो अभी पैसे नहीं, मैं ख़रीद नहीं सकता या ख़रीद नहीं सकती। आपने ऐसा सोचना है कि मेरे पास है पैसे, मेरा मन करेगा मैं ख़रीद लूँगी। आपके पास हो ना हो, आपने अपनी लाइफ में एज इन एक्टिंग ही करनी है, अपने माइंड को बार बार बोलना है कि ये सब मेरे पास है, ये मैं सब कर सकती हूँ,
बस जब मेरी मन है मैं तब करूँगी, बट आपने गलत नहीं बोलना कि मेरे पास ये है नहीं, ठीक है? तो आपने एक्ट एज़ ए वैसे करना है, आपने बोलना भी अपने आप से ऐसे ही है जैसे मैंने आपको एफर्मेशंस का बताया था, बिहेव भी ऐसे करना और थिंक भी वैसे ही करना है, ठीक है? एंड ऐसे धीरे 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 आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाएगा और आपकी रियलिटी वैसे ही टर्न हो जाएगी। ओके, सो एट द एंड समरी करते वक्त मैं आपको यही बोलूँगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, ठीक है? आपका कुछ काम नहीं है, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। जो चाहिए वैसे बिहेव करना चालू कर दो, वैसे बोलना चालू कर दो, सुनना चालू कर दो, उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ है ना उसको तुम मानना बंद कर दो। उसकी तरह दिमाग के दरवाजे हम बंद कर दें कि नहीं ये तो है ही नहीं ऐसा, मुंह पे मना कर दो। कोई भी चीज़ है ना आपको लग रहा है यार मेरी जेब में पैसे नहीं, मेरे बैंक बैलेंस में पैसे नहीं, आप बोलो नहीं ऐसा तो है ही नहीं। थोड़ा टफ होता है, बट वही बात है ना, हमने उस टफ को ईजी बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है? एंड अवेयरनेस लानी है, एफर्मेशंस करना है, विजुअलाइजेशन करना है, मेडिटेशन करना है। हमें बस कंसिस्टेंट जो है कंसिस्टेंसी के सारी सारी चीज़ें करनी है। एंड इट्स ओके इफ़ वी कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स टुगेदर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, स्टार्ट विद वन, ठीक है? स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। और हमारी जो न्यू लाइफ है वो वेट कर रही है हमारा। माई लाइफ हैज़ चेंज कम्प्लीटली व्हेन आई हैव स्टार्टेड डूइंग सच थिंग्स। आपकी भी चेंज होगी एंड डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी? जब हम इस धरती पे आए हैं यू नीड टू बिलीव कि भगवान ने हमें यहाँ पे खुश रहने के लिए ही भेजा है, ठीक है? हम फंस जाते हैं, हमारे आसपास की कंडीशनिंग ऐसी है तो थोड़ा हो जाता है, बट इट्स ओके। हम अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लेंगे और खुद चेंज करेंगे। हम किसी को ब्लेम नहीं करने वाले यार कि इसकी वजह से हो गया, नहीं, बिकॉज हमारे पास उस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। हमारा टाइम कहाँ जाना चाहिए? जो चीज़ें हमने सीखी हैं आज उस इस वीडियो में, हमें हमारा ध्यान वहाँ जाना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कोई भी क्वेश्चंस है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड रिमेंबर ऑलवेज कि आप अपने माइंड को चेंज करोगे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।